हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आ, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए फर्स्ट 6 मंथ का यूके में। तो हम आज हैचफील्ड पार्क में आए हैं और हम सोचे कि ठीक है, आज बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोग के साथ। सो बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ यहाँ पे स्टे कर चुके हैं यूके में। और अगर यहाँ पे रहने के कुछ बहुत फ़ायदे भी है और कुछ कॉन्स भी है। अगर हम वन बाय वन प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं प्रोज में। ओके, एक तो है कि यहाँ की वर्किंग कल्चर, हम लोग हम लेट्स से माई सेल्फ एंड माई वाइफ दोनों आईटी सेक्टर में है। तो वर्क कल्चर के पर्सपेक्टिव से यहाँ की वर्क कल्चर बहुत ही बेटर है कंपेयर टू इंडिया। हमको मुझे याद है इंडिया में हम लोग काम करते थे 10 से 11 बजे स्टार्ट करते काम करना, और रात के 8 9 10 तक काम करते थे। बट यहाँ पे 9 to 5 जॉब है, सिंपल 9 to 5। उसमें भी आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलेगी। और चूँकि लेट्स से एक वीक में हम लोग एट दिस मोमेंट 3 4 डेज़ घर से काम करते हैं और एक दिन ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस डे तो फन डे ही होता है, बिकॉज हम लोग एक वीक बाद मिलते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे बातचीत करते हैं, घूमते हैं। और आप दूसरे उन्होंने पूरे भी क्या किया, इस सब चीज़ें पर डिस्कस ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऑफिस को फन डे काउंट करते हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कल्चर यहाँ पे 9 to 5 जॉब है स्ट्रेट। और 5 o'clock के बाद अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको यहाँ पे ओवर पेड मिलेगा। आप सो इवन दो इफ़ यू स्टे फॉर एन आवर यू विल बी पेड एक्स्ट्रा। दैट मेक सेंस, राइट। तो ये वर्किंग कल्चर की बात है। और काम में भी ये यूके है, यूरोप से सटा हुआ है, तो यहाँ के लोग बहुत चिल होते हैं, उतना कोई लोड नहीं लेते हैं काम में भी। जो ज़रूरी है ज़रूरी करते हैं, और नहीं तो बाकी आराम से काम करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कल्चर डेफिनेटली यूके इज़ फार सुपीरियर दैन इंडिया। और कंपेयर करें अगर हम इंडिया से तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट हुई हम लोग के लिए। इसको हम एक बहुत ह्यूज बेनिफिट काउंट करते हैं। दूसरी है कि यहाँ की इन्वायरमेंट इतनी अच्छी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा, आ, आप कितना क्लीन एयर आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो गार्डन में। हर बहुत ही विद इन किलोमीटर 2 3 गार्डन्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, स्कूल। यहाँ यूके में स्कूल एंड गार्डन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे। आपको उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल कितना दूर है और गार्डन कितना दूर है वॉक करने के लिए। यहाँ के एयर में आपको पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट पोल्यूटेड फ्री, बिकॉज यहाँ का रूल है, आप सिटी में कार चला रहे हैं तो आपको उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, लाइक बसेज हो गई, ट्रेन हो गई। तो एक ये बेनिफिट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, आपको ऑलमोस्ट यूके के हर कोने में ट्रेन मिल जाएगी। और अच्छी बात है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं यूके में, आपको ऑलमोस्ट हर जगह से विद इन किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर आपको स्टेशन मिल जाएगी, ट्रेन स्टेशन। सो दैट्स मेट्रो स्टेशन और नॉर्मल यहाँ की रेलवे, नेशनल रेल हो। सो कम्युनिकेशन टुवार्ड्स एनी अदर प्लेसेस इन यूके, कम्यूट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो एक ये बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन तो आपको पता ही होगा कि 4 ईयर्स से पहले तक अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। उसमें भी 30 आवर्स पर वीक सब्सिडाइज्ड है, जो गवर्नमेंट पे करती है। रेस्ट आपको पे करने पड़ेंगे। बट आफ्टर 4 ईयर्स एंड आई थिंक टिल 12th आई थिंक आपकी एजुकेशन फ्री है। एक तो है कि आपको एजुकेशन में बच्चे के पैसे बच रहे हैं और आप वर्ल्ड क्लास प्लेस में, वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ी बेनिफिट हुई इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सेफ्टी, यहाँ के घर में आपको सेफ्टी अलार्म रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म लगे रहते हैं, बाथरूम में लगे रहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ये बहुत सिक्योर है। रिसेंटली हमने हमारे घर में कुछ इश्यूज था इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक इलेक्ट्रिशियन आए थे फिक्स करने। तो हमने देखा कि यहाँ पे फ़ैन के लिए अलग अलग सेफ्टी है। लाइक इन रूम हो सकता है कि आपका फ़ैन चल रहा है और लाइट नहीं जल रही है, और मे बी इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं चल रहे हैं, बिकॉज सारे चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे सेफ्टी है। अगर कुछ इशू है आपके सॉकेट में, से सॉकेट का सेफ्टी डाउन हो जाएगा और बाकी स्टिल लाइट एंड फैन का चलते रहेगा। सो माय पॉइंट इज़ यहाँ की वायरिंग घरों में बहुत अच्छी तरीके से की गई है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए। तो एक तो ये है कि आपके घर बहुत सेफ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये इसको मैं एक कॉन्स में डालूंगा, बिकॉज यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। मतलब
एक नॉर्मल घर के लिए, जिसमें 2 BHK में रहता हूँ, तो एक नॉर्मल 2 BHK घर इस एरिया में 1500 से स्टार्ट होता है टिल 2020 जाता है, राइट। तो ये एक बहुत महंगा है, इंडियन रुपीज़ में आप काउंट करो तो भाई आप 1600 पे कर रहे हो रेंट, तो 1,60,000 आप रेंट ही पे कर रहे हो, करेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत हाई है। तो एक कॉन्स हुआ। और इन टर्म्स ऑफ अदर कॉन्स आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं आपको मिलेंगे, आपके फैमिली से आप बस वीडियो कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, मिलना मुश्किल है। इंडिया तो साल में 1 या 2 बार ही जा पाते हैं। तो ये सारे कॉन्स में आप काउंट करेंगे, बट मुझे तो प्रोज ज़्यादा मिल रहे हैं कॉन्स के कंपेयर में। अगर आपको रियली यहाँ पे रहना है तो आप सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टिविटी, जैसे कि आउटिंग हो गया और प्लेसेस भरा पड़े हैं। लंदन में के आसपास एरिया तो भरे पड़े हैं। आप मतलब विद इन 2 आवर्स ऑफ जर्नी आपको बहुत सारे सी बीच मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे। आप आप लाइक आप चाहो तो एवरी वीकेंड जाके आप ट्रैवल करके आ सकते हो, ऐसा है। तो घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे पार्क में आने पे लगता है कि एकदम फ्रेश एयर मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे डॉग कल्चर बहुत है, हर फैमिली ऑलमोस्ट अपने घर में 1-2 डॉग ज़रूर रखते हैं। आप देख सकते हैं सब यहाँ। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ के पार्क में आपको जिम बने होते हैं जो फ्री होते हैं। मतलब पार्क में आप दौड़िए और जिम करके जाइए। मैं तो यहाँ से शायद नहीं दिखा पाऊँ, शायद जूम करना पड़े, बट आप देख सकते हैं एट द एंड कितने सारे जिम इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल आई एम रियली इंजॉइंग हियर इन यूके, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक और अच्छी बात अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा डिफरेंसेस है, इट्स नॉट प्रोज एंड कॉन्स, इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया में हमारे 6:30-7 o'clock तक ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है, राइट, सनसेट हो जाता है। बट यहाँ पे रात के आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा सुन के, यहाँ के रात के 10-10:30 तक ऐसे उजाला रहता है, लाइट रहती है। और अगले दिन फिर मॉर्निंग में आप मान लीजिए कि मॉर्निंग में 4:30 बजे तक यहाँ पे फिर से सनराइज़ हो जाता है। तो सनराइज़ 4:30 मॉर्निंग एंड सनसेट लेट्स से 10:30 इवनिंग। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज था, बिकॉज़ इंडिया में तो ऐसा होता नहीं एक्सट्रीम, बट यहाँ पे हमने देखा कि रात के 10 बज रहे हैं और फिर भी लाइट है, रात के 9 बज रहे हैं फिर भी धूप है, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे लिए बहुत डिफरेंस था। इंसान सबसे कल्चरल शॉक्स यू कैन से, यहाँ पे हर आदमी, आप रोड पे चलिए, दुकान जाइए, शॉप में जाइए, सब आपको देख के हाय और ओके, आपसे पूछेंगे कि आप ठीक हो। आपको लग सकता है इंडिया में लोग क्या सोचते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आर यू ओके, लगता है कि क्या हुआ। यहाँ पे वो लैंग्वेज ही यूज होता है, आर यू ओके, मतलब आप ठीक हो, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक है, यहाँ पे बहुत लोग ग्रीट करते हैं आपस में, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप कोई काम नहीं भी किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, एंड हेल्प किया जाएगा। यहाँ पे आपके बॉस मैनेजर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे कि ये करके दो, या फिर कोई प्रेशर टाइप का नहीं है। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पे, टीम स्ट्रक्चर और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी ज़्यादा होता है। और बी वर्क इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग कल्चर, बी वर्क एज ए टीम। यहाँ पे कोई सोचे कि ये मैनेजर के साथ थोड़ा हम अच्छा बनते हैं और उसकी बुराई करते हैं तो आपको निकाल देगा कंपनी से, बिकॉज यहाँ पे टीम वर्क ज़्यादा मैटर करता है ना कि इंडिविजुअल वर्क से, ठीक है। सो ओवरऑल हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहते थे फर्स्ट 6 मंथ का यूके में, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। सो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स थे। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच, बाय।